नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार और आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं पंचकुला के वार्ड नंबर 3 से। दोस्तों, सुरेश वर्मा जी ने भी मीटर खींच दिया है, डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू कर दी है। इनसे पूछेंगे, बहुत सी बात पूछेंगे, क्योंकि ये दूसरे वार्ड से पहले पार्षद रहे हैं। वर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो सर? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताओ, आपने जो ना रफ्तार खींच दिया, मीटर खींच दिया, कितना प्यार मिल रहा है? जनता के बीच में जा रहे हो? भाई साहब, ऐसे है कि जैसे मैंने पहले वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ा था, वहाँ पे मैंने पूरी रफ्तार खींच के रखी थी। ऐसे ही जब से मुझे ये वार्ड नंबर 3 से पार्टी ने टिकट दिया है, हमने कार्यकर्ताओं के साथ मिलके अपने वार्ड में डोर टू डोर करके पूरी रफ्तार खींच दी है और लोगों का जन समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है। अच्छा, ये बताओ, जो रफ्तार आपने पहले वार्ड में खींची थी, इसमें काम की रफ्तार खींचोगे? जैसे काम 24 घंटे मैंने वहाँ पे भी किया है, ऐसे ही 24 घंटे जनता की, अपने वार्ड की जनता के बीच में रहूँगा और वार्ड की जनता जैसे मुझे कामों के लिए सुझाव देगी वैसे उनके मुताबिक काम करेंगे। अच्छा, बात करें वार्ड नंबर 3 की, क्या समस्या लगती है? क्योंकि पिछली बार जो मतलब सीबी गोयल जी थे, वार्ड पार्षद रहे हैं, उनकी बहू रही है, कैसे देखते हैं? ऐसे है, पिछले कामों में अगर कोई, असल में क्या है, अब जो वार्ड बना है ये 2 वार्डों में से एक वार्ड बना है। एक सेक्टर तो वार्ड नंबर 3 सेक्टर 7 है, दूसरा ये वार्ड नंबर 4 का सेक्टर 8 है। ये दोनों को मिला के अब वार्ड नंबर 3 बन गया है। इसमें 2 पार्षदों की इन्वॉल्वमेंट रही है। जो भी काम पेंडिंग रहे हैं वो पेंडिंग काम सारे हम इस बार में लोगों को बिल्कुल भी उसमें नहीं रहने देंगे, कमी रहने देंगे, क्योंकि मेरा तो शुरू से काम करने का जो ढंग है वो बिल्कुल अलग है। मैं जनता के बीच में रह के जनता के दिए हुए सुझावों के मुताबिक अपने वार्ड के काम करता हूं और 24 घंटे जनता मेरे से मिल सकती है। मुझे ऐसे ही मैंने MDC 5 में अपना ऑफिस खोल रखा था और इस वार्ड में भी मैं चुनाव होने के बाद जनता मुझे चुनाव में जिताकर भेजती है तो मैं सेक्टर 7 में अपना ऑफिस बनाऊंगा और जनता के बीच में रहूंगा, क्योंकि सेक्टर 7 में 958 नंबर कोठी में ही मेरा निवास है। नहीं, निवास तो है। कहते कि पहले ना वर्मा जी यहाँ पे रहते नहीं थे, अब चुनाव आ गया तो यहाँ के बसिंदे बन गए। ऐसे है, मैं तो 1976 से जो पुराना जिला अम्बाड़ा होता था, वो पुराने जिले अम्बाड़े का बाशिंदा हूँ। ये जो लोग ये बातें करते हैं, ये पता नहीं कब कहीं से आए, कहाँ से आए, कहीं से नहीं आए। तो ये तो सिर्फ उनकी बातें हैं। जब मैंने वार्ड नंबर 2 में चुनाव लड़के उन अपनी जनता का पूरा सहयोग किया है और मुझे कारपोरेशन से अवार्ड भी मिले हैं। ऐसे ही मैं इस वार्ड में कार्य करके वार्ड की जनता को जो भी उनकी दिक्कतें हैं, जैसे जैसे मुझे डोर टू डोर में लोगों ने कहा है कि हमें EPDM ट्रैक चाहिए, मैंने उनको आश्वासन दिया है कि दोनों सेक्टरों में, सभी पार्कों में, जो बड़े बड़े पार्क हैं उनमें EPDM ट्रैक जल्दी से जल्दी बनवाए जाए। क्या रीजन क्या बन क्यों नहीं पाया? क्योंकि पिछली बार भी पार्षद बीजेपी के रहे हैं यहाँ से। ऐसे है, सबसे पहले EPDM ट्रैक का जो है मैं बाहर से लेके आया था और मैंने सबसे पहला ट्रैक बनवाया था EPDM ट्रैक 100 नंबर कोठी के सामने। उसमें मल्टी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी है। उसके बाद बाकी जो है वो और सेक्टरों में और वार्डों में भी बने। मेरे वार्ड में वहाँ उस टाइम 6 बन चुके थे और इस वार्ड में अगर किसी कारणवश नहीं बने तो मैंने तो अपनी भोली वाली जनता को आश्वासन दिया है कि 3 महीने के अंदर अंदर मैं ये सारे EPDM ट्रैकों के टेंडर लगवा दूंगा। तो इनको जो चलने सैर करने में दिक्कत महसूस होती है सीनियर सिटीजन्स को, उनको इससे फायदा मिलेगा। अच्छा, ये ना चुनावी, मतलब जब चुनावी माहौल होता है ना, मतलब चुनाव के टाइम पे वादे कर तो दिए जाते हैं, बोल तो दिए जाते हैं, आप ऐसा तो नहीं अभी बोल देंगे बाद में ना करवा पाओ? मैंने वो जो अगर मैंने वादे करने की बात करी होती
मैं फरवरी महीने से इस वार्ड में काम कर रहा हूँ। फरवरी महीने में मेरे को मार्केट एसोसिएशन वालों ने एक मांग पत्र दिया, उनके कुछ काम थे, मैंने तुरंत अधिकारियों को बुला के उनके काम करवाए। उस समय तो मुझे टिकट भी नहीं मिली थी। मतलब मेरा काम जनता की सेवा करना है, ना कि उनको झूठे आश्वासन देना। चलो जी, इन्होंने तो बोल दिया इनका काम जो है जनता की सेवा करना, लेकिन पता चलेगा 10 मई को जब वोटिंग होगी और 13 तारीख को जब रिजल्ट आएगा कि पक्ष इनके हक में जाता है। अच्छा सर, बात करें वार्ड नंबर 3 की, बीनू राव जो पहले मतलब भाजपा में रही थी, उनसे पहले आम आदमी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था। अच्छा, दूसरी बात CB गोयल जी की बात करें, कैसे देखते हैं, क्योंकि वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। ऐसे है, निर्दलीय जो चुनाव लड़ते हैं उनका कोई विजन नहीं होता, उनकी कोई पार्टी नहीं होती, वो तो उनकी मनमर्जी का काम होता है और उनके पास उनकी बैकिंग भी कोई नहीं होती। हमारे पास केंद्र में सरकार है, हमारे पास हरियाणा में सरकार है और तीसरी हमारी भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम बनने जा रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार में जनता के कोई काम भी नहीं रुकेंगे। अच्छा सर, बात करें पंचकुला की जनता कह रही है और कांग्रेस वाले भी मतलब कह रहे हैं कि पहले सांसद की कुर्सी गई, फिर विधायक की गई, अब की बार ऐसा ना हो मेयर की चली जाए। बीजेपी वाले डरे हुए हैं, कैसे देखते हैं? ऐसे है, ये तो उनकी बातें हैं। जब विधानसभा का चुनाव हुआ था वो ये बातें कर रहे थे कि कांग्रेस आ गई और जब रिजल्ट हुए तो थम्पिंग मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। चलो जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर कीजिए, दूर तक पहुंचाइए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।